पुर्तगाल में जुनता को लेके काफ़ी दिनों से एक प्रॉब्लम चल रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कहीं पे जुनता एक्सेप्ट हो रहा है, कहीं पे आइमा जुनता एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो मैं आपको इसका हल बता देता हूँ जो आज हुआ है। ऐसा हुआ कि मेरा कज़न जो कि 14 अगस्त को लेके गया, अपनी फाइल लेके गया आइमा के अंदर, उन्होंने रिजेक्शन दे दिया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार उसका एड्रेस सेम नहीं था, उसका निफ निस जुनता कॉन्ट्रैक्ट एवरीथिंग उसका सेम एड्रेस था। उसके बावजूद उन्होंने रिजेक्शन दे दी। उन्होंने कहा कि अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे मजीद जुनता को। उन्होंने क्या कहा कि आप डिक्लेरेशन लेटर लेके आओ मालिक मकान की तरफ से, या कॉन्ट्रैक्ट हो साथ हो, और उसको आपने नोटरी पब्लिक करवाना है, नोटरी पब्लिक से टेस्ट कराना है, अथोराइज करवाना है। अब मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन क्या निकाला हमने। हमने ये दो डिक्लेरेशन फॉर्म है, एक ये बड़ा है एक छोटा है। ये छोटे वाला जो है वो जो बंदा है उसके अपने साइन होंगे, और जो बड़े वाला है उसमें मालिक मकान के साइन होंगे, और दोनों के साथ मालिक मकान की और बंदा जो बंदा है उसकी फोटोकॉपी लगेगी अपने पासपोर्ट की। अगर मालिक मकान है तो उसका टीआरसी है या उसका पीआर है, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी है या पुर्तगीजी है, तो उसके पुर्तगीजी की अपना जो आईसी है यहाँ पे उसकी साथ कॉपी लगेगी। और मालिक जो बड़ा है उसके अंदर मालिक मकान के सिग्नेचर भी होंगे उसके ऊपर एंड पे, और जो छोटा है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे। ये दो चीज़ें होगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट को आपने मालिक मकान के साथ जाके वकील के पास चल जाना है, उसको नोटराइज करवा लेना है। दोनों डॉक्यूमेंट्स को नोटरी पब्लिक स्टैंप करवा लेनी है वकील से। तो ये वकील आपको फॉर्म फिल भी कर देगा और आपको नोटराइज भी कर देगा। सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मालिक मकान ना हो, अगर मालिक मकान ने पुर्तगीज ने आगे किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो घर का, तो उसका क्या तरीकाकार है। जो मैंने लोगों से पूछा है या लोगों से सुना है वो ये है, लोग कहते हैं कि जो मालिक मकान ने जिसको मकान दिया हुआ है ना, मिसाल के तौर पे मालिक मकान ने किसी बंदे का नाम है अमजद लगा ले, अमजद को दिया हुआ है अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। अब अमजद क्या करेगा, आप अमजद के घर रह रहे हो, अमजद आपको डिक्लेरेशन लेटर इशू करेगा। बड़ा जो फार्म है उसके अंदर नीचे अमजद के सिग्नेचर होंगे, छोटा जो फार्म है उसके ऊपर आपके सिग्नेचर होंगे। और उसके अलावा ये है कि अमजद की पासपोर्ट की फोटोकॉपी लगेगी। अमजद के घर का जो कॉन्ट्रैक्ट है जो इसने पुर्तगीजी से लिया हुआ है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साथ लगेगा, उसकी फोटोकॉपी यानी कि साथ लगेगी। और अभी भी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि इस वक्त भी कि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि जी जुनता कहीं कहीं एक्सेप्ट हो रहा है। मैं जिसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसने बिल्कुल जुनता साथ नहीं था लेके गया। और जुनते से मतलब एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने जस्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट साथ ले गए थे, निफ्ट साथ ले गए थे, उन्होंने जुनता निकाल दिया था उसी टाइम उन्होंने जुनता उनको प्रिंट आउट दे दिया था अंडर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, हमारा एक दोस्त गया रिन्यूअल के लिए, वो जस्ट जुनता लेके गया, कोई डिक्लेरेशन लेटर नहीं लेके गया। तो उसके भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया, उन्होंने उसके भी डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए, किसी किस्म का रिजेक्शन नहीं दिया। ये डिफरेंट किस्म की आइमा के जो ऑफिस है ना उनकी डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट है, कोई अपडेट हुआ है कोई नहीं हुआ, कोई जुनता अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है, कोई डिक्लेरेशन भी मांग रहा है। अब यहाँ पे लास्ट एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक लिख के प्रॉपर लिख के, और ये डॉक्यूमेंट्स जो लगा रहे हैं डिक्लेरेशन लेटर पहला और छोटा और बड़ा ये दोनों को साथ लगा के इनको प्रॉपर मैंने अपलोड करके और उसका लिंक भी दे दिया था। ये फेसबुक के ऊपर मैंने पोस्ट किया था। ये पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक ग्रुप है, उसके अंदर 135 के से उनके फॉलोअर हैं, उसके अलावा 30 के भी फॉलोअर हैं। वो इंडिया का एक ग्रुप है, दोनों में मैंने पोस्ट किया था। जो पाकिस्तानियों ने हमारे पाकिस्तानियों ने क्या किया था कि मेरी पोस्ट को सबमिट कर लिया, अप्रूव कर दिया। अप्रूव होने के 30 मिनट्स के बाद उसको हटा दिया गया। हालांकि मैंने जस्ट ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, उसके अंदर मैंने लिंक भी दिया था। मैं कुछ चीज़ सेल नहीं था कर रहा, मैं अपनी कोई वीडियो का लिंक नहीं था दे रहा। तो ग्रुप वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को भी आप देखें कि ये ऐसा क्यों हुआ है। मेरा मकसद तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। अगर कोई बंदा बता रहा है कि बाकी लोग परेशान हैं, उसका सलूशन निकले या उनके लिए आसानी पैदा हो रही है, तो इसमें क्या ही गलत है। तो आप बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हो, इसमें कोई शक नहीं। तो बाकी ये भी चीज़ को देखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ये दोनों जो फार्म है इनका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। ये छोटे वाला फार्म है जो वो तो आइमा का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ ना, मगर ये जो बड़े वाला फार्म है ये थोड़ा क्लियर नहीं है। मगर ऐसा ही हमने भी प्रिंट आउट इसको निकलवाया था और इसको ही हमने सबमिट फिल करके किया, सबमिट हो गया। तो आप ये दोनों फार्म का मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर किसी किस्म की मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर करना चाह रहे हो या अपडेट शेयर करना चाह रहे हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।